एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो गुजरात को कवर करने के बाद हम पहुंचे हमारे भारत के छोटे से एक यूटी में। बहुत ही खूबसूरत जगह है दीव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। हमने इसको कवर कर लिया था एक पूरे दिन और हाफ दिन में। हमने यहाँ पे विज़िट किया था इवनिंग के टाइम में और उसके बाद नेक्स्ट डे हम रुके थे पूरा और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए थे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। सड़क इस तरह से थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी हम जस्ट समुद्र में ही उतर जाएंगे। इतना खूबसूरत साइड में देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। दूर दूर तक खुला आसमान और खुला समुद्र और उसके अलावा कुछ नहीं। और हमने 1.5 दिन में ही पूरा दीव हमने घूम लिया था और ऐसे ही घूमते घूमते हमने बहुत सारी जगह कवर की, जिसमें से कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाऊंगी अपने साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। INS खुखरी, जिसका एक छोटा मॉडल यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है। और दीव में घूमते घूमते हम पहुँच गए दीव किले में, जहाँ पर हमें कुछ अलग ही रोचक तथ्य जानने को मिले वहाँ के लोकल लोगों से। अरब सागर में स्थित दीव एक अनोखा द्वीप है, जिस पर स्थित दीव किला भारतीय इतिहास में पुर्तगालियों के योगदान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण निशानी है। इस अद्भुत किले का निर्माण पुर्तगालियों ने अपने आप को मुगलों और राजपूतों से बचाने के लिए करवाया था। यह किला दीव में स्थित सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है, जिसने उसकी अधिकतर समुद्री तट रेखा को घेर रखा है। इस किले के 3 तरफ के हिस्से समुद्र से ही घिरे हुए हैं। इस किले के बाहरी और भीतरी दीवार के बीच में एक 2 गुनी खाई स्थित है, जो दीवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस किले के एक छोर पर लाइट हाउस है, जिसे देखने के लिए भी आप जा सकते हैं। दीव किले से समुद्र के बीचों बीच अगर आप देखेंगे तो आपको एक महल जैसी दिखने वाली इमारत दिखेगी, लेकिन वो इमारत एक महल नहीं है। वो खूबसूरत इमारत एक जेल है, जिसमें आज भी एक कैदी रहता है। दीव फोर्ट घूमने के बाद हम निकले नायडा केव्स के लिए और वहीं रास्ते में हमें दिखा जंपा गेटवे, जो कि दीव सिटी के नॉर्थ पार्ट में स्थित है। लेकिन जब हम नायडा केव्स के लिए निकले तो बीच में हमें एक वाटरफॉल पॉइंट भी मिला, लेकिन वो इस समय बंद था। बिना टाइम वेस्ट करे हम निकल गए वहाँ से घोगला बीच के लिए, जहाँ पर यागिक ने बहुत एंजॉय किया। हम क्योंकि वहाँ पर 3 से 4 बजे के टाइम में गए थे, तो उस समय में वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। बीच बहुत साफ़ सुथरा था। आप अगर इवनिंग के टाइम में जाएंगे तो आप वहाँ काफ़ी एंजॉय करेंगे, क्योंकि इवनिंग के टाइम में वहाँ पर क्राउड आता है। घोगला बीच से निकलकर हम पहुँच गए डायनासोर पार्क और वहाँ से आप समुद्र का भी पूरा व्यू देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू था वहाँ से भी। इतनी खूबसूरत बीच है यहाँ पर, लेकिन आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, वाटर प्ले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पथरीला बीच है। आप वहाँ बैठ सकते हैं, बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही शांति मिलेगी आपको, बहुत सुकून है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे वहाँ आ रही थी। बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ से देखने में। इसी व्यू को आप सनसेट के टाइम तक एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनसेट का व्यू भी काफ़ी प्यारा दिखता है। समुद्र पे कुछ शांति के पल बिताने के बाद हमने वहीं पर एंजॉय किए अपने पानी पूरी। हमने वहाँ पर पानी पूरी खाई और वहाँ पर चाट भी मिल रही थी। आप जो भी खाना चाहे वहाँ खा सकते हैं। छोटे मोटे 2-3 स्टॉल लगे हुए थे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कुछ लगा हुआ नहीं था। डायनासोर पार्क और खूबसूरत समुद्र का नज़ारा एंजॉय करने के बाद हम निकल गए वहाँ से दीव की सबसे फेमस बीच नगोआ बीच के लिए, जहाँ पर आप काफ़ी कुछ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे वाटर स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर, आप वो एंजॉय कर सकते हैं। तो वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। हैवी क्राउडेड एरिया है, जहाँ से आपको एक पहाड़ी पर लिखा हुआ दीव भी नज़र आएगा दूर से। पहले वहाँ लाइट जला करती थी, लेकिन किसी तूफान के कारण वहाँ पे सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया और जिस वजह से अब वो लाइट नहीं जलती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक पिक्चर के थ्रू दिखाया था, बड़ा बड़ा लिखा हुआ था DIU। वो एक पहाड़ी पर लिखा हुआ है, जो कि आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ नगोआ बीच से। पहले वहाँ जा भी सकते थे, लेकिन उस तूफान के बाद से वहाँ जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। बीच पर खाने के भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे।
और अगली सुबह हम निकल गए गंगेश्वर महादेव मंदिर के लिए, जो कि एक गुफा रूपी मंदिर है और शिव जी को समर्पित है। यह मंदिर में 5 शिवलिंग हैं। बताया जाता है कि ये शिवलिंग पांडवों ने अपनी दैनिक पूजा के लिए स्थापित की थी और गुफा में अरब सागर की लहरें शिवलिंग पर अभिषेक करती हुई प्रतीत होती हैं। मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हमने बाहर समुद्र का खूबसूरत नज़ारा एंजॉय किया और वहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम निकल गए वहाँ से सीएनजी लेने के लिए। दीव में सिर्फ एक ही सीएनजी पंप है, जहाँ पर आपकी जो टाइमिंग है वहाँ पर सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक ही आपको सीएनजी अवेलेबल होती है। रात में वो बंद रहता है। अगर आप पेट्रोल भी फिल करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी जगहों से वहाँ पर पेट्रोल का रेट काफ़ी कम है, तो वहाँ पर आप उस चीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जगह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।